ऑल द टाइम गॉड इज गुड ऑल द टाइम। दोस्तों, आने वाले दिनों में यरूशलेम में कुछ बड़ा घटित होने वाला है। यहूदी लोगों ने परमेश्वर के तीसरे मंदिर के निर्माण के लिए सालों से तैयारी शुरू की है और वे अंतिम चरण में आ पहुंचे हैं। उन्होंने लाल बछियां लाई है क्योंकि परमेश्वर के कार्य के लिए लाल बछियां का बलिदान करे, ऐसा मूसा के व्यवस्था के अनुसार हो। इसलिए गिनती चैप्टर 19 वर्स 1 और 2 में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, तू इस्राएलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ जिसमें कोई भी दोष न हो और जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। तब उसे एलियाजार याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको एलियाजार याजक के सामने बलिदान करे। तब कोई उस बछिया को खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े और वह राख इस्राएलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे। वह तो पाप बलि है। दोस्तों, परमेश्वर का जो पहला मंदिर था वह सुलेमान राजा ने बनवाया था और उस मंदिर को 586 बीसी में बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर ने तबाह कर दिया था। और दूसरा जो परमेश्वर का मंदिर बनाया था वह 70 एडी में रोमी लोगों के द्वारा तबाह कर दिया था और परमेश्वर के योजना के अनुसार इस्राएल लोगों को उनके देश से बाहर जाना पड़ा। अभी यहाँ जरा ध्यान दीजिए, परमेश्वर का पहला मंदिर जो सुलेमान राजा ने बनवाया था वह बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा तबाह कर दिया था और परमेश्वर का दूसरा मंदिर राजा दारा के कार्यकाल में जरुब्बाबेल, यहोशू और बाकी के बचे हुए लोगों के द्वारा बनाया गया था, वह रोमी लोगों के द्वारा तबाह कर दिया था। दोस्तों, अगर यह तीसरा मंदिर बन गया तो क्या होने वाला है, यह सोचते हुए भी डर लग रहा है। यह सारे वचन बहुत महत्वपूर्ण है, इन वचनों पर जरा ध्यान दीजिए। जकरिया चैप्टर 3 वर्स 8 में लिखा है, हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। और वैसे ही चैप्टर 6 वर्स 12 और 13 में लिखा है, और उससे यह कह, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वह अपने ही स्थान में उग कर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। वही यहोवा का मंदिर बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। दोस्तों, यह शाख नामक व्यक्ति कौन है जो परमेश्वर का मंदिर बनाएगा? क्योंकि पहला मंदिर सुलेमान राजा ने बनवाया था और दूसरा मंदिर जरुब्बाबेल और यहोशू और सब बचे हुए लोगों के द्वारा बनवाया गया था। यह कोम, शाख, ब्रांच, सर्वेंट इस व्यक्ति के बारे में पवित्र शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। तो फिर जकरिया भविष्यवक्ता के ग्रंथ में यह शाख, कोम, ब्रांच जो व्यक्ति है वो कौन है और वही परमेश्वर का मंदिर बनाएगा? यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं है, क्योंकि जब प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी होती है उस भविष्यवाणी में उद्धार, रिडीमर, सेवियर, साल्वेशन इन शब्दों का उपयोग किया है और इन सारे शब्दों का मतलब होता है पाप और विनाश से बचाने वाला या छुड़ाने वाला, मतलब प्रभु यीशु मसीह। दूसरा थिस्सलुनीयों चैप्टर 2 वर्स 3, 4 और 6 में लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में
न आना, क्योंकि वह दिन मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने का जो महान दिन है वह दिन न आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक को जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है और तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, मतलब अपने ही स्थान में उगकर। दानियल चैप्टर 11 वर्स 31 में लिखा है, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे मतलब मत्ती चैप्टर 24 वर्स 15 में लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। दानियल चैप्टर 11 वर्स 36 से लिखा है, तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा और जब तक परमेश्वर का क्रोध न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कोई निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पूर्वजों की देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और न किसी देवता की, मतलब दुनिया में जितने भी सारे देवता है उन सारे देवताओं की, क्योंकि वह अपने आप ही को सभी के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ोही के देवता का मतलब शैतान का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पूर्वज भी न जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। जकरिया चैप्टर 11 वर्स 16 में लिखा है, क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को न ढूंढेगा, न तितर बितर इकट्ठी करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न जो भली चंगी है उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोगों के ऊपर मुसीबतें आएंगी, उन सभी की परीक्षा होगी। दोस्तों 22 अप्रैल 2024 इस दिन सांझ से यहूदी लोगों का पास ओवर त्योहार शुरू होगा। यह बलिदान यहूदी लोगों का जो मसीहा आने वाला है उसके हाथों से हो ऐसी यहूदी लोगों की इच्छा है और उसी दिन लाल बच्चियों की कुर्बानी भी होगी। यह बलिदान यहूदी लोगों का जो मसीहा आने वाला है उसके हाथों से हो ऐसी यहूदी लोगों की इच्छा है। लेकिन अगर ये बलिदान हुआ तो फिर यहूदी इस डूम ऑफ द रॉक अल अक्सा मस्जिद को ढा देंगे, तोड़ देंगे और तीसरे मंदिर की शुरुआत होगी। 2024 से लेकर 2030 तक वह मंदिर पूरा किया जाएगा और यह मंदिर अगर 2030 तक पूरा हुआ तो उस मंदिर में कौन बैठने वाला है यह मैंने अभी आपको बताया है। मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि 2033 आते पूरी दुनिया में बड़ी मुसीबतें आएंगी।